बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। मास्क में देख के थोड़ा चौंक रहे होंगे, लेकिन मास्क जरूरी है क्योंकि कोरोना का प्रकोप फिर बढ़ रहा है। ये दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। कहा यह जा रहा है कि कोरोना फिर तेजी से पांव पसार रहा है। और आखिर सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक गुजारिश, एक निवेदन ये भी है कि आप बादब बा मुलाहजा को आर्थिक सहयोग अपनी क्षमता के मुताबिक करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं। हद है। बस हिंदुस्तान की है, पर मैसेज फारसी में लिखा है। कैसे समझेंगे लोग? फारसी में नहीं, हिंदी में लिखा है। आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है। कोरोना से जंग अभी जारी है। मास्क ठीक से पहनना सबकी जिम्मेदारी है। मास्क सही से पहने और दूसरों को भी सिखाएं। यहाँ क्लिक करके ये शपथ लें और पहनो सही साथी बने। कोरोना की दूसरी लहर देश में बड़ी शिद्दत के साथ पांव पसार रही है। तमाम सरकारें चिंतित हैं, बिहार से लेकर महाराष्ट्र में। और अक्टूबर के बाद अब जाके करीब 50,000 से ज़्यादा एक दिन में केसेस, एक दिन में कोरोना के केस फिर सामने आए हैं। इससे इसकी गंभीरता का पता चलता है कि ये दूसरी लहर अब तेजी से पांव पसार रही है। और कहा यह जा रहा है कि ये दूसरी लहर है वो ज़्यादा खतरनाक है। आखिर ये सवाल तो लोगों के अंदर भी होगा और विशेषज्ञ भी कि इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि दोबारा फिर इस तरह की लहर आई। क्या लोगों के व्यवहार की वजह से कि हालांकि लोगों ने सतर्कता बरती, 2 गज की दूरी भी थी, शारीरिक दूरी भी थी, मास्क भी था, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करते रहे शुरू में। लेकिन फिर अचानक एक खबर आती है वैक्सीनेशन की कि वैक्सीन लग रहे हैं, वैक्सीन तैयार हो गया और वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी। और इसके बाद से लगता है कि लोगों के व्यवहार में थोड़ा तब्दीली आई। वो निश्चिंत हो गए, चिंता मुक्त हो गए कि अब कोई फिक्र की बात नहीं है, वैक्सीन तो बन ही गई है, तो अब क्या फिक्र करना चाहिए। खुद अपने आप से भी सवाल पूछ सकते हैं कि 10 में से कितने लोग जो आप देख रहे हैं, कितने लोग मास्क पहने दिखाई देते। हो सकता है कि अब कुछ दिखाई दे रहे हों, क्योंकि सरकार ने सख्ती बरती है। कई जगहों पर तो, कई राज्यों में तो मास्क न लगाने पर जुर्माने का प्रावधान भी है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसे ही। अब आप वो सिर्फ सवाल कर सकते हैं कि यहाँ चुनाव हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं, ना बंगाल में, ना असम में, ना केरल में, ना तमिलनाडु में। तो बिहार में भी कहाँ कुछ था। सितंबर अक्टूबर में, नवंबर तक चुनाव हुए, यहाँ भी रैलियों में खूब 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 भीड़ भाड़ रही। नेता आए, प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, चुनावी भाषण दिया, लोग आए, लोगों की भीड़ भी खूब रही। चुनाव आयोग ने भी ढील ढाल दे दी, हालांकि शुरू में गाइडलाइन निकाली, दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन फिर टाइम टाइम फिश चूँकि चुनाव कराने थे। बल्कि एक तो दिलचस्प ये है कि जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है, बल्कि दूसरी जगहों पे फैल रहा है। ये अपने आप में एक अजूबा है। सरकार चुनाव के लिए लोगों की जान से क्यों क्यों खिलवाड़ कर रही है, अपने आप में बड़ा सवाल है। तो सवाल ये है कि क्या सरकारों की भी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी हम तमाम लोगों की भी है।
चाहे वो बिहार हो या बंगाल हो या पंजाब हो, सरकारें अपने तरफ से कदम उठाती रही हैं। लेकिन हम बिहार में भी देखें, पटना से लेकर दूसरे शहरों में लोग बेफिक्र हैं। मास्क लगाने की किसी ने कोई ज़रूरत मास्क लगाने की फिक्र नहीं है किसी को। शारीरिक दूरी तो छोड़ ही दें, 2 गज की दूरी तो छोड़ ही दें। भीड़ भाड़, सब्जी मंडी हो, बाजार हो, दुकानें हो, रेलवे स्टेशन हो, कहीं कुछ भी नहीं है। ऐसा है कि कहीं कोरोना का खतरा है ही नहीं अब। लेकिन कोरोना तो है। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर लगातार आगाह किया जा रहा है। बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल बैठक की है। हालांकि स्कूल कॉलेजों को अभी बंद नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाने की भी बात की गई है। मास्क न लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात की गई है। लेकिन सवाल यह है कि इस काम में सरकार से ज़्यादा लोगों को खुद जागरूक होना है। लोगों को खुद चाहिए कि वो कम से कम मास्क तो लगाएं, और मास्क लगाएं, सैनिटाइजर हाथों पे लगाएं, हाथ धोएं साबुन से। तभी आप कोरोना से लड़ सकते हैं। सिर्फ सरकारों के बूते कोरोना से जंग नहीं जीती जा सकती। कोरोना से जंग आपकी जागरूकता से जीती जा सकती है। हालांकि यह दिलचस्प है कि ताली थाली पीटे हुए, जनता कर्फ्यू लगाए हुए और लॉकडाउन को 1 साल गुजर गए, और 1 साल के बाद भी कोरोना का जस का तस है। जबकि कहा यह जाता रहा है कि महाभारत 18 दिन में ख़त्म हो गया था, कोरोना 21 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कोरोना अभी भी है। वैसे ये स्किट देखिए, दिलचस्प है, मज़ा आएगा। चुनाव को लेकर, चुनाव जहाँ जहाँ है वहाँ कोरोना नहीं है, इसकी पृष्ठभूमि में ये स्किट बनाया गया है। हम इन तमाम कलाकारों और इसके निर्देशक का आप से आभार इसे बाअदब मुलाहजा के दर्शकों श्रोताओं के लिए प्रस्तुत यहाँ कर रहे हैं। देखें और मज़ा लें, क्योंकि कोरोना बहरहाल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसे हम तमाम लोगों को सोचना और समझना है, और सतर्कता बहुत ज़रूरी है। मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, शारीरिक दूरी बनाए रखें और हाथ धोते रहें, क्योंकि इससे न सिर्फ आपको खतरा है बल्कि आपके आसपास के लोगों को, परिवार के लोगों को भी खतरा है। इससे बचाव करें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, दूसरों को भी जागरूक